आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बट पहले तिलावत सुनेंगे, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि हम कहाँ पे थे कि आगे टेबल किस तरीके से बनाएं। लाइक टेबल तो बना लिया, उसको और अच्छा कैसे दिखाएं, ठीक है। मेकिंग योर टेबल लुक नाइसर। एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं जो एट्रीब्यूट के जरिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है जी। तो करना कैसे है, मैं आ जाती हूँ अपने कोड एडिटर पर और यहाँ तक मैंने टेबल बना लिया था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले गो लाइव करती हूँ और आप ये देखिए मेरे पास मैंने इमेज कहाँ से ऐड कर दी ओके देखिए, ठीक है, मेरे पास ये टेबल है। अब ये जो है आप इसके बॉक्सेस में देखो, जो नेम वगैरह हैं कितने, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए कि बिल्कुल जितना नेम है उसी में बिल्कुल चिपक के रह गए हैं। इनको जगह ही नहीं मिल रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जगह ही नहीं है अंदर सेल्स में। जो है ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, सही है। अगर मुझे सेल्स में थोड़ा स्पेस चाहिए, क्या सेल्स के अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि हमारा वर्ड जो है, जो हमने ऐड किया डेटा, थोड़ा खुला खुला रहे, थोड़ा स्पेस रहे यहाँ पर। तो कैसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्पेस, वो देखिए। आपने क्या करना है, सेल्स पैडिंग का यूज करना है। इमेजिन पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस बिटवीन द वर्ड इनसाइड अ बॉक्स, इनसाइड अ बॉक्स। अगर आप इनसाइड अ बॉक्स एक लिटिल बिट स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो आप सेल पैडिंग का यूज कर सकते हैं। टेबल एट्रीब्यूट में ही, टेबल टैग के अंदर ही आप एट्रीब्यूट देते हैं। पहले आपने बॉर्डर का एट्रीब्यूट दिया, फिर आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया। स्टाइल का एट्रीब्यूट देने की तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप CSS से वर्क कर रहे होंगे। खैर, स्पेस देके एक और एट्रीब्यूट दे तो सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इक्वल्स टू आपने कितना स्पेस देना है। जैसे कि मुझे 10, ठीक है, 10 का स्पेस देना है। तो आप यहाँ पे देखें, अब मैं हटा के दिखाती हूँ क्या था और क्या हो गया, सही है। तो आप यहाँ से इस तरीके से सेल पैडिंग दे सकते हैं। अगर ये आप लाइंस देख रहे हैं, ये जो एक लाइन आ रही है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इधर से भी हॉरिजॉन्टली ये कितनी छोटी छोटी। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि ये बॉक्स के बाहर का एरिया है, ये बॉक्स है तो ये बॉक्स के बाहर का एरिया, इसमें भी स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग, जो है सेल के अंदर के स्पेसिंग को बढ़ाता है। सेल स्पेसिंग जो है सेल के बाहर की स्पेसिंग को बढ़ाता है। 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे नंबर दे दें जितना स्पेस देना उस हिसाब से। मैंने कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं करी, एक काम करते हैं इसी को पूरा ले लेते, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, ये भी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर लिया। देखते हैं 5 करके, ये देखें। अब वो जो आउटलाइन बनी हुई थी हर सेल के बाहर, उसमें स्पेस आ चुका है। अगर आप इसको 15 करेंगे, नंबर्स आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन उतना ही देना जितना अच्छा लगे। ज़्यादा दोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह आप टेबल को थोड़ा सा अच्छा दिखा सकते हो। अच्छा, फर्स्ट तो आपको सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग का समझ आ गया। थर्ड ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पर एक और नाम देना है, बल्कि मैं अपना TR हटाती हूँ, एक और नाम दे देती हूँ TR करके, कुछ भी दे देती हूँ, जैसे कि हीना, ठीक है, हीना, 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 एज है 37 चलो। और उसकी भी जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, नहीं इंडिया, ठीक है। और एक यहाँ पर हम रखते हैं TR से, हैरी से पहले TD, और इसको हम रखेंगे फैज़ान, चलो फैज़ान TD। इसकी जो एज है वो है 28 और इसकी जो कंट्री है वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब देखते जाओ मैं कर क्या रही हूँ। हमने बना लिया टेबल, सही है। टेबल कुछ इस तरीके से हमें अच्छा अच्छा सा दिख रहा है।
बट आप ये देखो, मैं सेल्फ हेडिंग बहुत ज़्यादा रखी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों, सेल्फ स्पेसिंग सॉरी। हाँ अब ठीक है। ये जो हैरी है और हिना है, इन दोनों का कंट्री जो है वो सेम सेम नहीं है, सेम सेम है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इंडिया दो दफ़ा क्यों नज़र आ रहा है, एक ही दफ़ा दिखे। इंडिया दो दफ़ा नज़र नहीं आए, एक ही दफ़ा दिखे, यानी कि ये वाली जो सेल है और ये वाली जो सेल है, ये सेकंड किस कौन सी रो में, ये थर्ड रो में है, क्योंकि 1 2 3 थर्ड रो में वाली सेल है और फोर्थ रो में है, कि थर्ड और फोर्थ रो का जो ये वाला है हिस्सा, ये मर्ज हो जाए। तो आप इस वाले को बोलते हैं, क्योंकि ये अपने नीचे वाले सेल को मर्ज कर देता है। कैसे? आप जो हो यहाँ पर इंडिया वाले पे आओ TD में और कह दो रो, रो है ना, क्योंकि रो वाइज हमें मर्ज करना है, रो वाइज मर्ज करना है, तो रो स्पैन कितने को मर्ज करना है, यहाँ पे देख रहे हो, हिसाब लगा लो, दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दो, तो देखो ये इस तरीके से मर्ज हो चुका है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल था, एक्स्ट्रा सेल ये वाला जो था, इसको कर दो रिमूव, राइट। तो अब देखो मर्ज कर दिया है हमने कि इन दोनों की कंट्री इंडिया ही है, तो इस वजह से इंडिया, समझ आया? ठीक है जी। तो आप रोज को मर्ज कर सकते हो, इसके अलावा सेल्स को भी मर्ज कर सकते हो, सेल्स को सॉरी सेल्स को बोल यानी कि कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हो आपस में। TR करो, ठीक है, TD करो, और सॉरी TH करो नेम, ठीक है, फिर TH करो, क्या करना है TH में, एज और कोर्स, एज और TH यानी कोर्स, सही है जी। ये आपने कर दिया, और इसके अलावा भी आपने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने किया TR TD, और TD में आपने यहाँ पे लिखा निंजा, ठीक है, नेम लिख दिया। लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड भी दिया TD, यानी वैसे हेडिंग आपने 3 दी है, आप यहाँ पे डेटा 4 देना चाह रहे हो। TH क्या है, TH है यहाँ पर, सॉरी TD 1 निंजा यहाँ पे ना TD, और एज है 20, तो एज भी हम रखेंगे TD 20, और क्या रखना है, पाइथन, हमारे पास डेटा है 5, यानी कोर्स को भी मर्ज किया गया है। अच्छा TD है C++ एंड पाइथन, रुक जाओ मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। C++ एंड TD है, हेडिंग हमने दी है 3 और डेटा है हमारे पास 5, ऑलराइट। तो नेम को TH वाले को जाकर दे दो कॉलम है, ये रख ले अपने पास, 2 सेल्स का स्पेस रखे, ये रहा, ठीक है, आ गया 2 सेल का। अब कोर्स को भी बोलो, कोर्स भैया कहाँ है, कॉल स्पैन, ये भी 2 सेल्स की जगह अपने पास रखे, ये देखो। अब कोर्सेस ये आ रहे हैं, नेम ये आ रहा है, वैसे ही बन गया। कॉल स्पैन का मतलब अब जो आई होगा आपको समझ आ गया होगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से मर्ज कर दिया मैंने, इस वाले को नेम वाले को डायरेक्ट मर्ज किया कि 2 कॉलम की जगह अपने पास रखे, और कोर्स भी 2 कॉलम्स की जगह अपने पास रखे। तो आप जो यहाँ पे डेटा देते रहोगे, मगर वो कोर्स में ही हाईलाइट होगा ना, इस तरीके से कि ये दोनों कोर्सेज हैं, सही है जी। तो आप ये काम कर सकते हो। कॉल स्पैन से रो स्पैन भी आपको समझ आ चुका है, ठीक है। आपस में रोज को मर्ज करना है तो रो स्पैन, कॉलम्स को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाना है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जब तक कि इसकी प्रैक्टिस ना हो, आप जो है वीडियो को पॉज करके क्लोज कर देना, ठीक है। बल्कि पॉज भी नहीं, आपने क्लोज कर देनी है, पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर वापस वीडियो में आना है और आगे का यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि मैं आपका जो है यहाँ पर देखिए, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सेल्फ हेडिंग, सेल्फ स्पेसिंग, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है। अब फॉर्म्स की तरफ आते हैं। जो फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके HTML का, और ये मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में नोट्स में भी बताया है, और वीडियोस में भी मैं इसको आपको डिटेल में ही बताने वाली हूँ। अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूँ, तो आपको फॉर्म वाली जैसी चीज़ जो है वो मिलती है तकरीबन, क्योंकि
फॉर्म वाली चीज़ जो है तकरीबन मिलती है कि कोई कांटेक्ट करना पड़ता है। लाइक विक्ट्री क्लीनिंग में अगर मैं आई तो मुझे यहाँ पे भी फॉर्म मिल रहा है, ये देखो, ठीक है, ताकि यूज़र हमसे इंटरेक्ट कर सके, यूज़र हमारी जो है क्या कहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सके, उसको क्या सर्विस चाहिए, कोई इसको क्वेश्चंस तो नहीं है, हमें कमेंट्स कर सके, अपना नेम अपना ईमेल हमें प्रोवाइड कर सके। उसके लिए हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फॉर्म। फॉर्म बनाने के मकसद क्या है आपको समझ आ गया। अब फॉर्म बनाते कैसे हैं, फॉर्म टैग्स, जैसे टेबल के लिए टेबल टैग यूज़ होता है, ऐसे फॉर्म के लिए यूज़ होता है फॉर्म टैग। एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है अभी के लिए, इसको हटा दो, ठीक है। अभी हम फॉर्म बनाना सीख रहे हैं, बाकी इसको किस तरीके से आपने सबमिट करवाना है। लाइक फॉर्म यूज़र जब सबमिट करवाए उसकी डिटेल हमें ईमेल हो जाए या डेटा में चले जाए, यानी डेटाबेस में चले जाए, इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो HTML, अभी से वो सब कुछ पे मैं बता दूंगी तो हो जाओगे कंफ्यूज और कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिर इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कैसे क्या करना है। ऑलराइट जी, अब मैं आ गई हूँ फॉर्म पर। तो फॉर्म पर आने के बाद मैं एक टैग यूज़ करूँगी इनपुट। यूज़र डेटा इनपुट करता है ना, क्या करता है, इनपुट लिखता है, कोई इनपुट दे रहा है, आउटपुट थोड़ी, इनपुट। उसका आउटपुट हमें ईमेल पे मिलेगा, वो कैसा मेथड, वो मेथड आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊँगी, ठीक है। इनपुट आपने क्या सीखा, इनपुट। अब इनपुट जो है यानी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको कोई आप क्लोज नहीं कर सकते। इनपुट आपने लिखा और टाइप एट्रीब्यूट से इस इनपुट की टाइप देनी होती है आपको। ये यूज़र क्या करे, यूज़र इसमें सिलेक्शन करे, कौन सा इनपुट दे रहे हो आप यूज़र को, सेलेक्ट करने का, टेक्स्ट लिखने का, तो मैं बोलूँगी टेक्स्ट लिखने का इनपुट दे रहे हैं। यूज़र कुछ भी लिख दे इसमें। तो ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो ये देखो आप कुछ भी लिखो, ये देखो यूज़र को हमने क्या दिया, लिखने के लिए एक छोटा सा बॉक्स दे दिया है, कुछ भी लिखो आप, टाइप टेक्स्ट कर दिए तो कुछ भी लिखे यूज़र, मगर इसका कोई लेबल भी तो होना चाहिए कि यूज़र क्या लिखे। तो यूज़र जो लिखे उसका एक लेबल भी बना दो। इनपुट से पहले क्या बनाओ, लेबल टैग। क्या यूज़ करो, लेबल टैग, ठीक है जी। लेबल टैग यूज़ किया और इसमें लिख दिया नेम, लिखो भाई अपना, लेबल टैग के बीच में कंटेंट दे दिया नेम, तो बोल रहे हैं नेम लिखो अपना। यूज़र ने बोला ओ अच्छा नेम लिखना है, बट ये हमें फ्रंट एंड में तो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लेबल है, ये इसका इनपुट है, मगर हमें अपने एडिटर में इस लेबल को ज़रूर बताना है कि तुम इस इनपुट के लिए हो। फोर का मतलब क्या होता है, फोर एट्रीब्यूट लेवल में ऑटोमेटिकली आ गया है। फोर का मतलब होता है के लिए, जाहिर है हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम कोई किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, दिस गिफ्ट इज़ फॉर वी चैट, दिस गिफ्ट इज़ फॉर हर, दिस गिफ्ट इज़ फॉर मीन्स आप कोई भी नाम ले लेते हो, तो फोर जो वर्ड है आपका वो बीच में लाजमी आता है के लिए, ये चीज़ इसके लिए है, वो चीज़ उसके लिए है, इसलिए हमें लेबल को भी बताना पड़ता है कि तुम किसके लिए हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे इनपुट हो, बहुत सारे, ठीक है, 3-4 इनपुट हो, और वो तो लाजमी सी बात है, एक इनपुट थोड़ी होता फॉर्म में, आपको नंबर प्रोवाइड करना होता है, ईमेल प्रोवाइड करना होता है। तो ये वाला लेबल किसके लिए है, ठीक है, ये लेबल को 3 इनपुट्स हैं, किसके लिए ये लेबल, तीनों में क्या नेम देना है, नहीं, ठीक है। तो ये लेबल ये आपको इस तरह से शो नहीं होगा फ्रंट एंड में, बैक एंड के लिए आपको ये चीज़ अपने पास रखनी पड़ती है, हर लेबल को एक इनपुट से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी होते हैं, समझ लो, रूल्स में लाजमी आते हैं कि आपको हर लेबल को किसी एक इनपुट से जोड़ना होता है, जिसके लिए वो लेबल आपने ऐड किए होते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर अब मैं कैसे बताऊँ कौन से इनपुट के लिए हो, तीनों इनपुट हैं, तीनों की टैग्स हैं, तो एक यूनिक आपकी आइडेंटिटी के लिए है। आप सेम, आपका जेंडर सेम है, फॉर एग्जांपल आप 3-4 दोस्त हो, आपका सबका जेंडर सेम है, आपके हेयर सेम है, आपके ड्रेसेस सेम है, तो आपकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे, आपके नेम से कर सकते हैं, ठीक है। आपके नेम, फॉर एग्जांपल
हाँ ठीक है, आपका जो नेम है वो अलग हो और या तो सेम हो तो सर नेम अलग होगा, कुछ तो ऐसा यूनिक होगा ना आप में जिसकी वजह से आप अलग पहचाने जाओगे। और सबसे मेन काम होता है इसका आइडेंटिटी कार्ड जो होता है आपका आईडी कार्ड, ठीक है, उससे आप पहचाने जाते हो कि आप कौन हो, आप कौन हो और आप कौन हो। इस तरीके से इनपुट को भी हमें एक आईडी देनी पड़ती है। आईडी कैसे कि आप जो हो इसको आईडी दे दो, नेम नाम की आईडी दे दो, कुछ भी आईडी का नाम कुछ भी रखो, लेकिन इनपुट को वही आईडी देनी है। इसका नाम आईडी रख दो, इसका आईडी का नाम रख दो फादर नेम, फादर नेम, ठीक है। इसका नाम इस आईडी का इस इनपुट की आईडी दे दो क्लास, ठीक है। तीनों की आईडी हमने मैं अपने तरफ से नाम दे रही हूँ, लेकिन जाहिर है उसी को हमने ऐड करवाना है तो वही नाम दो ना जो मीनिंगफुल है। अब नेम जो है मीनिंगफुल है क्योंकि ये इनपुट है ही नेम के लिए। तो फॉर में आपने बताना है कौन जिस आईडी को आपने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये लेबल जो है किसके लिए है, नेम वाले के लिए ना, जिसकी आईडी नेम है, जिसकी आईडी नेम है ये उसके लिए है। तो मैं इस पर डायरेक्ट लेबल पे क्लिक करूँगी ना, देखो कर्सर उसी पे आएगा जिसके लिए हमने लेबल बना दिया है। ये देखो मैंने क्लिक किस पे किया है, लेबल पे। कर्सर किस पे आया, जिसके लिए ये लेबल बना दिया गया है, बाकी के लिए आया नहीं आया। तो फ्रंट एंड पे इतना आपको शो होगा, मगर ये बैक एंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राइट, ठीक है जी, ये समझ लो। अब इसके लिए भी एक लेबल बना दो, लेबल फॉर एट्रीब्यूट है फादर नेम। ये वाला जो लेबल है वो है फादर नेम के लिए, और ये वाला जो लेबल है वो किसके लिए है, क्लास के। तीनों के हमने एक अलग अलग आपको एक लेबल बना के दे दिए हैं। ओके, हमने बीच में कंटेंट नहीं दिया, फ्रंट एंड पे तो दिखाना है ना फादर नेम, ठीक है, फ्रंट एंड पे तो दिखाना है, वो बीच का कंटेंट है फादर नेम, और यहाँ पे बीच का कंटेंट क्या है, क्लास। राइट, अब देखो नेम, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे सिलेक्शन हो गई क्लास फादर नेम। अब बी आर टैग का यूज़ कर दो लाइन ब्रेक करने के लिए। फिलहाल इस तरीके से हम करेंगे बी आर टैग, ठीक है। ये देखो लाइन ब्रेक हो गई, या इसमें ना करो, सिर्फ इसमें कर दो। यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं, बी आर, और डबल बी आर करोगे डबल लाइन ब्रेक होगी, बी आर, ठीक है जी। अब देखो समझ गए। तो इस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। जल्दी से मुझे अच्छा सा टेबल और अच्छा सा फॉर्म बना के अपने हिसाब से मुझे ज़रूर दिखा देना। आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें फॉर्म को हम बहुत अच्छे से और कवर करेंगे। बहुत सारी टाइप्स मुझे बतानी है, फॉर्म में इनपुट टाइप्स भी अलग अलग तरह की होती है। लेवल टैग तो मैंने आपको बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट